जो नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इसका मतलब है हम ट्रायंगल को एक सर्कल के अंदर बनाएंगे या इंस्क्राइब करेंगे, या कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आप 3D में स्फीयर के अंदर कोन बनाएंगे या 2D में सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये एक ही तरीके से सॉल्व हो गए, या आप कह सकते हैं ये एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारी टाइप 3 है, उसको करते हैं। उसको करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कहा हुआ है शो दैट ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एक ट्रायंगल लेना है जिसका हमने एरिया मैक्सिमाइज करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जिसको हमने किसके अंदर इंस्क्राइब करना है, इन अ गिवन सर्कल। गिवन का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसका रेडियस लेट करेंगे, ए लेट करेंगे या आर लेट करेंगे, वो कांस्टेंट होगा। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलेटरल आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन जब भी रीड करते हैं उसको एक फ्लो में रीड नहीं करना होता, उसको ऐसे ब्रेक कर करके समझना होता है कि आपने एक ट्रायंगल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना है, सर्कल का रेडियस गिवन है एंड उसका हमने एरिया मैक्सिमाइज करना है, और जो हमारा आंसर आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। तो ये करने के लिए इसकी फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया है। ये सर्कल का सेंटर लेट कर लेते हैं। तो ये रेडियस हो गया सर्कल का। इसको अगर मैं आर मान लूं तो आर याद रखिए कांस्टेंट होगा। जैसे ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कुछ भी आप लेट कीजिए, ए लेट कीजिए, आर लेट कीजिए, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर इस फिगर को कंप्लीट करने के, इसको इवन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस एंगल को थीटा मान लीजिए आप। अगर आप इसको थीटा मानेंगे, ये साइड आर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये नीचे आर की प्रोजेक्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी आर कॉस थीटा। या आप ऐसे करिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो हाइट है ये आ जाएगी आपकी साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के, या प्रोजेक्शन वाले तरीके से आर साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल की हाइट आपको पता लग गई। ट्रायंगल की हाइट कितनी पता लग गई हमें, आर प्लस आर साइन थीटा। तो ट्रायंगल की हाइट मिल गई और ट्रायंगल का बेस हो जाएगा ये आर कॉस थीटा का डबल। बिकॉज जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर फेंकते हैं इन ए सर्कल तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस भी होगा आर कॉस थीटा। तो जो बेस ऑफ ट्रायंगल है वो आ जाएगा 2r कॉस थीटा। तो हमें हाइट मिल गई, बेस मिल गया, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2r कॉस थीटा इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारी, r कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। तो 2 ने, ये 2 से 2 कट गया, तो एरिया कितना आ गया, आर स्क्वायर। कॉस थीटा को इंटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हम पहले भी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है उसका असली जो काम होता है वो होता है आपको उसको एक वेरिएबल में लेके जाना। तो जैसे आप इसको एक वेरिएबल में ले गए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर एक तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद सिर्फ स्टेप्स रह गए हैं। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जैसे यहाँ पर अगर मैं dA बाई डी थीटा इसका फाइंड कर लूँ, देखिए आर तो वेरिएबल है, इसको हम एक फंक्शन में ले जा चुके हैं, एक वेरिएबल में ले जा चुके हैं, वो है थीटा। तो ए को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके हम इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ थीटास की वैल्यूज निकलेंगी। वो दोनों वैल्यूज 1, 2 जितनी वैल्यूज निकलें वो आप किस में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। आप एरिया को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे तो आप देखेंगे आंसर आएगा नेगेटिव। जिसके लिए नेगेटिव आएगा वो वाला आपका आंसर है। तो वो जब आप देखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा गारंटेड है π/6 निकलेगा। तो थीटा π/6 निकलेगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, π/3। तो सिमिलरली अगर ये भी थीटा है तो ये पूरा हो जाएगा π/3। तो दो एंगल π/3 हो गए तो तीसरा भी π/3, यानी ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएगा, इक्विलेटरल। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आप खुद करेंगे। असली इस जो चैप्टर का काम है, क्योंकि आगे तो डिफरेंशिएशन ही है, तो इस जो चैप्टर का काम है वो यहीं पर खत्म होता है कि आपको उसको एक वेरिएबल में बनाना है। तो यहाँ पर ये खत्म था। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे। अगर इस वाली साइड को आप यहाँ पर अगर आप थीटा ना लेट करते, अगर आप इस वाली साइड को x लेट कर लेते,
इसको अगर आप x लेट कर लेते तो ये जो r cos थीटा आया है ये क्या आ जाता आपका, ये पाइथागोरस लगाकर आ जाता अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इस वाली साइड को x लेट करते तो ये पाइथागोरस लगा के आ जाता अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज आर हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आपकी जो हाइट आ जाती वो इस केस में फिर आ जाती r प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए फिगर में ये आ जाती r प्लस एक्स, और बेस आपका आ जाता 2r cos थीटा की जगह आ जाता 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस तरह से करते तब भी आप देखिए एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो है x, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। फिर आप एरिया को क्या लिखते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो 2 से 2 कट जाता तो वो आ जाता r प्लस एक्स इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाता। बट इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, कई बुक्स में ऐसे ही किया होता है, बहुत मुश्किल पड़ेगा। आप इसको a स्क्वायर कर लो तो वो आ जाएगा r प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट हट जाएगा, वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कुछ एक नया फंक्शन लेट कर लो, जैसे p लेट कर लो। तो अब ये एक सिंपल आप लाइन लिख दीजिए कि जहां पर एक फंक्शन मैक्सिमाइज होता है उसका स्क्वायर भी वही मैक्सिमाइज होता है। तो इसका फायदा ये रूट हट जाएगा, सॉरी ये रूट नहीं आएगा, तो ये रूट हट जाएगा। तो जहां पर फंक्शन मैक्सिमाइज होगा उसका स्क्वायर भी वही मैक्सिमाइज होगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया एक वेरिएबल में, यहां पर एक वेरिएबल x है। सेम स्टेप कीजिए आप p को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 कीजिए। वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी सेकंड डेरिवेटिव में डालिए। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब होगा मैक्सिमा, लेकिन वो जो x की वैल्यू होगी उसके लिए आप ये बेस निकालिए और ये निकालिए, या इवन x आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ये थीटा निकाल लीजिए। थीटा पाई बाय 3 आ जाएगा तो उसका डबल कितना आ जाएगा, सॉरी थीटा पाई बाय 6 आ जाएगा तो उसका डबल कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। तो मतलब एंड में आप प्रूव जरूर कीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन आपका तभी खत्म होगा। बट ये टाइप आपको समझ आनी चाहिए कि आप इसको थीटा या x लेट कर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। शो दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो यहां पर आपने कोन लेना है और उसको आपने मैक्सिमाइज करना है। लार्जेस्ट कोन, तो आपने उसको मैक्सिमाइज करना है। कोन किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इन अ स्फीयर। तो ध्यान से देखिए जो मैंने नीचे फिगर बनाई हुई है, जैसे ट्रायंगल को आपने सर्कल में डाला था, कोन भी बिल्कुल उसी तरह से होगा अगर उसको 2D में देखें, क्योंकि ये उसकी हाइट हो जाएगी और इतना कोन का रेडियस हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2D में जो कोन है वो बिल्कुल ट्रायंगल जैसा दिखेगा और स्फीयर सर्कल जैसा दिखेगा। तो उसका जो वॉल्यूम है इट इज 8/27 दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो ये तो बात की बात है, ये तो हमारा आंसर आएगा। जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इस एंगल को अगर मैं थीटा लेट कर लूं तो ये सामने वाली प्रोजेक्शन कितनी आई थी मेरी, आर कॉस थीटा, और मेरा रेडियस कितना आया था, सॉरी उल्टा लिखा गया, मैं चेंज करता हूं इसको, ये आएगा आर साइन थीटा और नीचे वाला आएगा आर कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए जो मेरा रेडियस ऑफ कोन है वो इतना है यहां से लेके यहां तक। तो रेडियस ऑफ कोन मेरा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड हाइट ऑफ कोन मेरी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर साइन थीटा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और आर हमारा कांस्टेंट है कैपिटल आर, बिकॉज वो रेडियस ऑफ कोन है और स्फीयर है, और स्फीयर गिवन है। इनफैक्ट यहाँ पर रेडियस ही गिवन था, उसने खुद ही लिख दिया। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एच में से मैं आर कॉमन ले रहा हूं, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो मेरा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो आगे आप सेम स्टेप खुद करेंगे। तो ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 कीजिए, उसके बाद में आप जो वैल्यूज आएंगी उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखिए। एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करो, थीटा की वैल्यूज निकालो, वो जो वैल्यूज आएंगी वो आप किस में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। जहां पे नेगेटिव आएगा उसका मतलब होगा मैक्सिमा। वो नेगेटिव के लिए फिर आपको आंसर भी निकालना पड़ेगा। तो फिर आप एक बार वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, एक बार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, पाई 4/3 पाई आर क्यूब।
तो आप फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8/27। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप इसको x ले लेते तो रेडियस r cos थीटा, जो रेडियस ऑफ कोन था, वो बन जाएगा √r² माइनस x²। तो यहां पर रेडियस की जगह आप लिखते फिर √r² माइनस x²। और हाइट आपकी उस केस में क्या आ जाती, r प्लस x। तो आप वॉल्यूम लिख लेते। तो यहां पर तो जैसे ही आप 1/3 पाई r² h करेंगे ये रूट हट जाएगा, तो इसमें आपको स्केयर नहीं करना पड़ेगा। फिर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे मैं नीचे दिखाता हूं आपको। तो वॉल्यूम आपका अगर इस तरह से करेंगे तो वो आएगा 1/3 पाई r² इंटू h। तो r की अगर मैं वैल्यू डालूं तो क्या आएगा, r² माइनस x², और h क्या आ जाएगा, r प्लस x। तो देखिए बड़े आसानी से बन गया। जो वॉल्यूम है वो एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। बाकी आप सेम स्टेप करिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में डालो, नेगेटिव मींस मैक्सिमम, और जो वैल्यूज आई हैं उसके लिए फिर एंड में आप आंसर निकालिए। आंसर वो होता है जिसको आपने प्रूव करना है। यहाँ पर हमने प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हमने प्रूव करना है 8/27। दोनों वैल्यूज निकाल के आप डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं। यहाँ पर अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 कौन सी बनाई है हमने, रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। वो क्वेश्चंस जिसमें हम किसी ट्रायंगल को किसी के अंदर इंस्क्राइब नहीं कर रहे, बस डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ट्रायंगल्स होंगे, और जो ट्रायंगल्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ सम ऑफ, देखिए पूरा क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, एक साइड और हाइपोटेन्यूज का सम जो है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, आपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। व्हेन एंगल इज दिस, देखिए ये हमारा आंसर हो गया, और जो गिवन है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है। कौन सा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहां पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड, सपोज ये नीचे वाली साइड, इसको हम x मान लेते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को सपोज मैं y मान लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है वो गिवन है, यानी जो x प्लस वाई है वो गिवन है, यानी वो c है, यानी c यहां पर मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y² माइनस x²। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहां पर कितना है x, इंटू हाइट, हाइट कितनी है y² माइनस x²। इस एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना है। यहां पर रूट आया, जब भी रूट आए उसको स्केयर कर लो और एक नया फंक्शन मान लो। सपोज मैं उसको p मानता हूं, तो क्या आएगा, x²/4 इंटू y² माइनस x²। तो यहां पर जो p आ गया वो कितना आ गया, x²/4 y² माइनस x²। देखिए x प्लस y कॉन्स्टेंट है, तो y मेरा आ जाएगा c माइनस x, क्योंकि मुझे p को एक वेरिएबल में लेके जाना है। मेरा जो मेन पर्पस है वो p को एक वेरिएबल में ले जाना होगा, तो वो आ जाएगा c माइनस x का स्केयर। y की जगह मैंने यहाँ पर c माइनस x डाल दिया, माइनस x²। तो अगर मैं स्केयर खोलूं तो क्या आएगा, x²/4, c का स्केयर आ जाएगा, प्लस x² आ जाएगा, जो माइनस x² से कट जाएगा, माइनस 2cx। तो p जो है वो एक वेरिएबल में आ गया। अब इसको हम सेम स्टेप करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो p डैश कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको तो ये आ जाएगा 2x/4 c² माइनस 2cx। देखिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो x² को मैंने डिफरेंशिएट किया, वो 2x आ गया, इसको अभी मैंने नहीं छेड़ा, प्लस अब मैं x²/4 को ऐसे ही लिखूंगा, इंटू c² माइनस 2cx को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो c² का डेरिवेटिव मेरा आ जाएगा 0, और माइनस 2cx का आ जाएगा माइनस 2c। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। इसको मैं करूंगा इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 करके यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो जो मेरी x की वैल्यू आ रही है, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, वो आएगी c/3। तो
तो ये जो एक्स सी बाई 3 आया, इसको सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, उसमें सी बाई 3 डालिए तो आप देखेंगे नेगेटिव आएगा। ये स्टेप खुद कीजिए और वहां पे इसका मतलब होगा मैक्सिमा। ये स्टेप बहुत जरूरी है, 2 नंबर इसी के होते हैं बोर्ड्स में। और जैसे ही आपका x आ गया, फिर उसके बाद आप ये देखिए आपने प्रूव क्या करना था। आपने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिन 2 साइड्स को आपने लेट किया था, आपने इसको x लेट किया था, इसको y लेट किया, उसने कहा था कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3। तो इसका मतलब आप एंगल को पाई बाय 3 प्रूव करेंगे तो उसको थीटा लेट कर लीजिए। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका? कॉस थीटा आपका आ जाएगा x अपॉन y। तो आपका x कितना आ चुका है? c बाय 3। और आपको पता है x प्लस y कितना है? c। तो y कितना आ जाएगा? c माइनस x यानी c बाय 3। तो कितना आ जाएगा? 2c बाय 3। तो y की वैल्यू रख दो 2c बाय 3। पूरा आंसर तक लेके जाना होता है, ये कट के क्या आ जाएगा? हाफ। तो cos थीटा हाफ कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। आपने स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को किया। सबसे पहले आपने जैसे फिगर बनाई, उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड इज गिवन, तो आपने एक साइड लेट कर ली और एक हाइपोटेन्यूज लेट कर लिया, उनके बीच का एंगल एंड में हमने थीटा लेट किया, और ये परपेंडिकुलर साइड आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 वेरिएबल थे एरिया में, तो एक्स प्लस वाई सी था, उससे वेरिएबल एलिमिनेट किया, फिर सेम स्टेप किया और एंड में उसको पूरा आंसर तक लेके गए। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, मतलब जिसमें सिर्फ ट्राइंगल्स होंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो हमने बनाया हुआ है, ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। इस बार आपको गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज को कुछ भी मान लीजिए आप c मान लेता हूं, तो वो कांस्टेंट है। इज मैक्सिमम, आपने किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को, व्हेन इट इज आइसोसेलेस। यानी आइसोसेलेस की आप अभी टेंशन न लो, आइसोसेलेस जो है वो आपका आंसर आएगा। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है और उसके एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैं एक साइड को x ले लेता हूं, तो ये सामने वाली साइड आ जाएगी c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगाकर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, सी कांस्टेंट है। बस आप एक काम कीजिए, एक नया फंक्शन p मान लीजिए विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको एक बार स्क्वायर कर लो और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो। उसके बाद सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ आप खुद कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशिएट करके 0 करो, सेकंड डेरिवेटिव में डाल के प्रूफ करो कि इट इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो एंड में आपको ये जरूर प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम आ रही है। मतलब x की सपोज कुछ भी वैल्यूज आई, जैसे आप जब सॉल्व करेंगे तो जो x आएगा वो आएगा c बाय रूट 2। तो जब x c बाय रूट 2 आ जाएगा तो उस x को यहां पे पुट करो c बाय रूट 2, तो ये भी सॉल्व करके आ जाएगा c बाय रूट 2। दोनों साइड्स बराबर आ गई, यानी आप प्रूव हो जाएगा कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तभी उसका एरिया मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P, ये सिर्फ पॉइंट का नाम रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसका जो डिस्टेंस है एक साइड से है A और जो दूसरी साइड से आ जाएगा नीचे को, वो कितना आ जाएगा? B। आगे इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हमने हाइपोटेन्यूज को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, यहां पर हम अपने हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे और उसको एक वेरिएबल में लेके जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है, आप इसको लेट कर लीजिए इस एंगल को थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये लंबाई को अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप x मान लीजिए और ये जो ऊपर वाली लेंथ है इसको आप y मान लीजिए। तो पॉइंट सेलेक्ट करो या वैसे कर लो। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू b ओवर x। तो x कितना आ जाएगा? b ओवर साइन थीटा, यानी b कोसेकेंट थीटा। तो
x आ जाएगा b कोसेक थीटा, और अगर आप ये ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा आ रहा है a बाय y, तो y हमारा कितना आ जाएगा a अपॉन कॉस थीटा यानी a सीकन थीटा। तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया, तो मेरी जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है उसको सपोज मैं l मान लूं, तो वो हो जाएगी x प्लस वाई। वो दो वेरिएबल थे बट दोनों इन टर्म्स ऑफ थीटा मुझे मिल गए, तो वो आ जाएगा b कोसेकेंट थीटा प्लस a सीकेंट थीटा। अब आगे सेम स्टेप्स हैं, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dl बाई डी थीटा, तो करते हैं इसको, क्या आ जाएगा b कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस a वैसे ही पड़ा रहेगा सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टैन थीटा। तो जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे। तो जब मैं डेरिवेटिव को जीरो करूंगा तो आप सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे, तो आपको मिलेगा टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, या किसी किसी को b बाई ए भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने a कौन सा लेट किया है और b कौन सा लेट किया है। मुझे यहां पर मिलेगा b बाई ए। आप एक बार सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे। तो टैन थीटा कितना आ जाएगा, तो टैन थीटा आ जाएगा b अपॉन ए की पावर 1/3। तो ये मेरा टैन थीटा आ गया। और अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें आप ये टैन थीटा की वैल्यूज डालेंगे और वो नेगेटिव आप शो करेंगे, तो नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। हाँ जी, उसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है, शो दैट इट्स लेंथ इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 3/2। तो ये भी हमें आंसर लाना है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है टैन थीटा जो हमारा है वो है b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। तो अगर एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, जिस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को मैं थीटा लेट करूं, तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो b की पावर 1/3 होगा और बेस होगा a की पावर 1/3, और इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पाइथागोरस लगा के a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया। तो लेंथ हमारी आई थी a सीकेंट थीटा प्लस b कोसेकेंट थीटा। चेक कीजिए पहले जो आपने अगर अपने नोट साथ साथ बना रहे हैं, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और बेस यहाँ पर क्या है a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा b की पावर 1/3। तो यहाँ पर बेसिस आर सेम, तो पावर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 1 में से 1/3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसकी अगर मैं कटिंग कर दूं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a की पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा b की पावर 2/3। तो ध्यान से देखिए, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ है। तो बेसिस आर सेम, देयरफॉर पावर्स कैन बी एडेड। तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा पावर में, 3/2। तो यही आंसर था जिसको हमने प्रूव करना था। तो देखिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और थोड़ा सा मैन्युपुलेशन था, बट अदरवाइज स्टेप वही है कि हमें याद रखना पड़ेगा कहाँ पर हम ऐसे वेरिएबल लेट करें ताकि हमारा एंड में क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आ जाए, और उसको हम एक वेरिएबल में जब हम लाएं फिर सेम स्टेप करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रूव करेंगे वहां पे मैक्सिमा है, और एंड में जो आंसर कहा होता है प्रूव करने को, जैसे इस केस में था कि आप प्रूव करिए कि लेंथ ये आएगी आपकी, तो उसमें फिर प्रूव कीजिए, जो वैल्यू है उसके मैनिपुलेट कीजिए। जैसे इस यहाँ पे हमें टैन थीटा था, हमने ट्रायंगल बना के साइन कॉस या इवन ट्रायंगल बना लिया, उससे सीकेंड को सीकेंड निकाल लिया, या आप इवन आइडेंटिटी लगाकर इनकी वैल्यूज निकाल सकते थे। 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर, वहां से सीकेंड आ जाता, सीकेंड को रेसिप्रोकेट करो साइन आ जाता, बट थोड़ा लंबा पड़ता। बट बेस्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, बाकी निकालने तो आप ट्रायंगल बनाइए उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का।
तो यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? देखिए, अगर आप यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एक मैंने कोन बनाया है, तो देखिए जो कोन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप कोन को 2D में देखेंगे तो वो बिल्कुल ट्रायंगल जैसा लगेगा। ये इतना इसका रेडियस हो जाएगा, और जो पहले बनाया है मैंने वो उसकी क्या हो जाएगी, कोन की हाइट। तो ये रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो बेसिकली वो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका डायग्राम है, वो तो ट्रायंगल जैसा ही बनेगा। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड कोन्स। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल, सेमी मीन्स आधा, और ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। कोन हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपने किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। तो कोन का आपको क्या गिवन है? स्लांट हाइट गिवन है। सपोज कर लो ये स्लांट हाइट को अगर मैं L मान लूं, तो L क्या हो जाएगा मेरा? वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? तो जो L होगा मेरा, उसको मैं कुछ भी लेट करूंगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, C दे सकते हैं, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि वो कांस्टेंट है। इज यहां पर ये जो एंगल होता है हाफ ऑफ वर्टिकल, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। उस एंगल को हमने क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स 1/√2, यानी ये आपका आंसर आएगा। तो अभी इसके बारे में नहीं सोचना, अभी हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और हमें स्लांट हाइट गिवन है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ पर r और h दो अननोन हो गए, और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो किसके बराबर आ जाएगा? एल स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह मैं डालूंगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। जो वॉल्यूम है उसमें एल आ रहा है, एच आ रहा है। जो एल आ रहा है दैट इज कांस्टेंट, और सिर्फ वो एच की टर्म में बन गया। तो इसके बाद आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे। एच की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम। और एंड में आप ये एंगल निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला एंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल से साइन कॉस या किसी भी या टैन के रिलेशन से निकलेगा, उसको आप √2 प्रूव करेंगे, वो आपका आंसर होगा। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल को, अगर ये वाले सेमी वर्टिकल एंगल को मैं अल्फा लेट कर लूं, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो इस बार हमें गिवन क्या है? सरफेस एरिया। तो अगर मैं लेंथ L मान लूं, रेडियस कोन का R मान लूं, हाइट को H मान लूं, तो सरफेस एरिया कितना होता है? जो साइड वाला कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू πRL, और जो बेस होता है कोन का वो सर्कुलर होता है, तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा πr²। तो देखिए ये किसके बीच में रिलेशन है? R और L के बीच में। और S मेरा क्या है? गिवन सरफेस एरिया, तो कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो वॉल्यूम में मेरे पास दो वेरिएबल हैं, r और h, और जो रिलेशन मुझे गिवन है वो L और R के बीच में है। तो L बड़ी आसानी से यहां से निकल जाएगा। तो L कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा S माइनस πr²। πr² को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू r। तो यहां पर वॉल्यूम में अगर मेरे को L लिखना है, L की टर्म्स में इसको लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1/3 पाई r² h। h कितना आ जाएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो h आ जाएगा L² माइनस r²। इसमें रूट है तो इसको स्क्वायर कीजिए, और इसका एक कुछ नया फंक्शन इसको लेट कर लीजिए p। तो ये हो जाएगा π² r⁴/9 L² माइनस r²। तो यहां पर वेरिएबल कितने हैं? यहां पर दो वेरिएबल हैं, तो r की वैल्यू यहां से पुट कीजिए।
तो वो एक फंक्शन में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर। फिर आपको पता है आगे क्या करना है। और ये जो स्केयर करने वाला स्टेप है ये जरूर याद रखिए, बिकॉज अगर आप रूट को एक बार तो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, फिर वो दूसरी बार डिफरेंशिएट होगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। अगर आप उसको लिमिनेट करके स्केयर करके नया फंक्शन मान लें तो काफी इजी हो जाता है। आगे स्टेप्स तो हम इतनी बार कर चुके हैं, तो आप याद रखिए। तो ये जो टाइप थी ये थी रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड रिलेटेड टू कोन्स। तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, और इनको सॉल्व करने का बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पर जनरली राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे जैसे भी हमने क्वेश्चन किए हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट है जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में रखो, और जो आंसर होता है उसको एंड में मैन्युपुलेट करना होता है। तो उसको आपको स्टार्टिंग में नहीं सोचना, उसको आपको एंड में मैन्युपुलेट करना। तो बाकी जो 2 टाइप्स बची हैं, टोटल 6 टाइप्स में इस चैप्टर को हमने बांटा है। 2 टाइप्स अगले वीडियो में कवर करेंगे।